तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप 9 जनवरी आज की डेट है और मॉर्निंग शिफ्ट का एमपी पुलिस कांस्टेबल का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, ताकि सेकंड शिफ्ट वालों को भी जल्दी जल्दी इसका फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विवेक सागर किस जिले से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? विवेक सागर संबंधित है हॉकी खेल से। सेकंड क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सेलेक्ट किया गया था? तो ये है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। इसको कब सेलेक्ट किया गया? 1974 पे सेलेक्ट किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कल सुबह इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पेंच नेशनल पार्क का। आज प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कान्हा-किसली का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? ये मल्हार राव होलकर थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तितली तितली की आंखों के रात में क्यों चमकती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसको कहा जाता है? उज्जैन को संस्कार नगरी और सांस्कृतिक नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैन, जबलपुर। और इसके अलावा जो ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? ये सिंगरौली को कहा जाता है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं, आप सबको एक साथ एक बार गो थ्रू करिए, उन सबको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किस शहर को प्राचीनतम नाम अवंती के नाम से जाना जाता है? तो ये है उज्जैन। उज्जैन को सबसे पहले अवंती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो ये है बालाघाट में। भारत की अगर बात की जाएगा, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल पे होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। केचुए केचुए के कोई भी आँख नहीं होती है। ये केचुए के मतलब कितनी आँख होती है, ऐसा क्वेश्चन एक आया था। तो केचुए की कोई भी आँख नहीं हुआ करती है। एक क्वेश्चन आया था जोवट परियोजना से रिलेटेड। तो ये जोवट परियोजना हथनी नदी पे बनी हुई है। कहाँ पर है ये आप देख लीजिएगा एक बार। ये मेरे को जहाँ तक ये मेरे को क्वेश्चन मिला है, हथनी नदी के ऊपर बनती है, यही क्वेश्चन आया था। ऑप्शन इसका यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? मान सिंह तोमर ने मान मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो ये रानी दुर्गावती रामगढ़ की झांसी की रानी जो के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि ये भी झांसी की रानी की तरह ही ये भी अपने जो है मतलब स्वतंत्रता के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई थी अंततः। नेक्स्ट में अपन आगे बढ़ते हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर पे। इसके अलावा बहुत सारे किले और मकबरे वाले क्वेश्चन हैं, आप सबको एक पे एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी चीज़ में भी डाउट ना रह जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। तेली मंदिर किस शैली में बना है? तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। कल इसका क्वेश्चन आया था, तेली मंदिर कहाँ पर है? तेली मंदिर ग्वालियर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे विशाल मछली कौन सी है जो तो ये सबसे विशाल मछली पाषाण मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में। इसी तरह एक त्रिपुरी का जो है नया नाम क्या है? जबलपुर। एक त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था, जहाँ से सुभाष चंद्र बोस 1938 में चुने गए थे। ये INC के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी? 1828 में हुई थी। इसकी संस्थापक कौन थे? ये भी याद रखिए, कभी ना कभी आएगा ही। तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? कल एक क्वेश्चन आया था, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। आज क्वेश्चन आया है, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो ये है फीमेल अनाफ्लीज, तो मादा एनाफ्लीस। ये देखिए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसको कहते हैं, ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, इसको याद रखिएगा, और ये सबसे बड़ा है। और इसका जो एक अंडा होता है, इससे लगभग जो है 12 लोगों का जो है पेट भर सकता है। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाओ क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है मोर का साइंटिफिक नेम है। तो इस तरीके से कई सारे साइंटिफिक नेम आएंगे। कल एक साइंटिफिक नेम के लिए क्वेश्चन आया था कि ओपियम किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? वो ओपियम का साइंटिफिक नेम, अफीम का साइंटिफिक नेम वगैरह पूछने लगा था। तो सब कुछ एक एक बार जो है देख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम वाला भी। अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे विशाल
जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो ये है ब्लू व्हेल, समुद्र में मिलती है नीली मछली, तो ये सबसे विशाल स्तनपायी है। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड शिफ्ट में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप इन सबको पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।